संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और कुछ देर पहले ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? अब इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। वे बताते हैं कि राजा दुर्योधन पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य के समीप गए। तत्पश्चात उन्होंने क्या कहा, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में है। संजय भी मन से भली भांति जानते हैं कि महाभारत का ये युद्ध धर्म अधर्म, सत्य और असत्य का युद्ध है। ये भी जानते हैं कि इस बार कौरव खड़े हैं अधर्म की पकड़ में और पांडव धर्म की छाया के तले। ऐसा नहीं कि इस विषय में संजय ने पहले कभी अपने राजन धृतराष्ट्र को परामर्श नहीं दिया, पर अब तो वो समय टल चुका है और यही संजय की कर्तव्य निष्ठा है कि वे ये सब जानते हुए भी अपने राजन धृतराष्ट्र के प्रति दायित्व का पालन करेंगे महाभारत के अपने वाचक होने के कर्तव्य का। पांडवों की सेना का विस्तार देखकर दुर्योधन चिंतित है, पर ये चिंता प्रकट नहीं कर सकते। कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म वहीं उपस्थित हैं, परंतु फिर भी दुर्योधन सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य की ओर जाते हैं और इसके पीछे छुपी है एक कूटनीति। पितामह भीष्म हस्तिनापुर के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेनापति बनकर उन्होंने कौरव सेना का दायित्व भी संपूर्ण रूप से उठाया है, परंतु साथ ही लिया है एक वचन, और वो वचन है कि पांचों पांडवों में से किसी का भी वे वध नहीं करेंगे। परंतु गुरु द्रोणाचार्य ऐसे किसी वचन से बंधे हुए नहीं हैं और श्रेष्ठतम योद्धाओं में पितामह के बाद अगर कोई है तो वो है गुरु द्रोणाचार्य। पांडवों के आचार्य भी रह चुके हैं वे, उनकी शक्ति उनकी दुर्बलता से भली भांति परिचित भी है। तो सर्वप्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर उन्हें विशेष अनुभव करवाकर अपने गुरु द्रोण की निष्ठा को और सुदृढ़ करवाना, यह है दुर्योधन का प्रयास। यह है दुर्योधन का प्रयास कि अपने मन के भीतर उठ रहे भय को सुलझाना कैसे। कौरवों की सेना तो सबल है, अताह है, उसमें श्रेष्ठतम योद्धा है, पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, परंतु फिर भी दुर्योधन चिंतित क्यों है? क्यों लेना पड़ रहा है ऐसी कूटनीति का सहारा? चिंता का कारण छिपा होता है मन के भीतर, और यही चिंता हमें कमजोर बनाती है। दुर्योधन भी तो मन ही मन जानता है कि अब तक उसने छल और कपट का साथ दिया है। अब ऐसे में भय और चिंता स्वाभाविक ही है ना। सच और झूठ, सही और गलत हमारा अंतर्मन खूब जानता है। ये तो मनुष्य है जो अहम और आकांक्षाओं की पट्टी को बांध मन को अनदेखा करता है और फिर चिंतित हो उठता है, अलग अलग जतन करता है शांति के लिए। जब भी दुविधा में फंसे हो, चिंतित हो, बस अंतर मन में झांक लीजिए, दोनों दिख जाएंगे, सच भी और सही रास्ता भी। यह रास्ता कठिन हो सकता है, पर भय पर विजय का है। सच हो जितना जिसके मन में, उतना ही कम भय जीवन में। दुर्योधन चिंतित है, हल्का भय भी है,
कि इस महाभारत के युद्ध का परिणाम उसके पक्ष में ना हुआ तो? गुरु द्रोण के पास सर्वप्रथम जाने के पीछे दुर्योधन का एक कारण कूटनीति अवश्य है, परंतु इस दृष्टिकोण को भी नहीं जुटलाया जा सकता कि इस क्षण दुर्योधन जानता है कि उसे अपने वृत्तों के सैन्य अनुभव और सहयोग दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ ऐसे गुण हैं जो आयु के साथ साथ और भी प्रखर हो उठते हैं। बुद्धिमत्ता उनमें से सर्वोपरि है। हमारे बड़ों के जीवन अनुभव हमसे कहीं अधिक हैं। हम अपनी आयु तो नहीं बढ़ा सकते, परंतु बड़ों के मार्गदर्शन से उनकी बुद्धिमत्ता का एक अंश अवश्य पा सकते हैं। उनके अनुभव से सीख अवश्य ले सकते हैं। दुविधा के पलों में किसी बड़े से विमर्श करना, उनके साझे के अनुभव को आदर पूर्वक सुनना और फिर अपने विवेक की चलनी से छनकर आगे बढ़ना, इसी में समझदारी है। दुर्योधन एक क्षत्रिय है और युद्ध भूमि है उसका कर्मस्थल। कारण जो भी रहा हो, पर अब जब युद्ध सामने है, इसे जीतना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है और इसके लिए वो सब कुछ कर रहा है और आगे भी करेगा। वो अपनी चिंता छिपा रहा है। वो अहम को दबाकर अपनों से बड़ों का सत्कार भी कर रहा है। आने वाले समय में वो अपने साथ खड़े योद्धाओं का मनोबल भी बढ़ाएगा। कुछ क्षणों के लिए अगर यहां दुर्योधन के मैले मन को भुला दिया जाए तो हमें व्यावसायिक जीवन की एक बड़ी सीख मिलती है। सहकर्मियों में अनुभवी लोगों की तरफ आदर से पेश आना, परिस्थिति कितनी भी विकट हो, अपने डर और चिंता पर नियंत्रण दिखाना, उससे अपने सहयोगियों पर प्रकट ना होने देना, इससे उनका मनोबल बना रहता है और यही एक अच्छे मुखिया की पहचान भी है।